हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम कॉमन एनुअल एग्जाम जो पॉलिटिकल साइंस का हुआ है क्लास 11th का, उसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके बच्चों, तो पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर आपको बाकी क्वेश्चन में थोड़ी बहुत हेल्प करूंगा। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये। इसमें कह रहा हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन प्रेजिडेंट था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो जिस बच्चे ने किया होगा ये ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा बच्चों बी। दूसरा देखते हैं, द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने कहाँ से किया है? तो ये कनाडा से लिया है बच्चों। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, इसे कहा जाता है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो वो कनाडा से लिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, आपको मैच करना है ये। तो आप जानते हैं लोकसभा को हम कहते हैं लोअर हाउस, राज्यसभा को अपर हाउस। मनी बिल किसका काम कहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं हम? तो हमेशा लोकसभा में किया जाता है। जॉइंट सेशन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है। तो इसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो इसका हो जाएगा डी। ओके, जिस बच्चे ने डी किया होगा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सेकुलरिज्म प्राइमरी मीन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट? ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सेकुलरिज्म का क्या मतलब होता है? इक्वल रिस्पेक्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन बाय द स्टेट। ओके, स्टेट के द्वारा हर धर्म को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, किसी भी धर्म के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ये होता है सेकुलर का मेन मतलब। नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट दे रखा है, हमसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है और कौन सा गलत है। 73 अमेंडमेंट कंस्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड स्ट्रेंथ द अर्बन लोकल गवर्नेंस। देखो बच्चों, 73 जो कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो शहर के लिए हुआ था, लोकल बॉडीज के लिए। और दूसरा कह रहा है, ये तो ठीक है इसका मतलब 74 अमेंडमेंट एस्टेब्लिश द ग्राम पंचायत। देखो यहाँ पे म्युनिसिपल पार्टी होता तो बिल्कुल ठीक होता, तो ये गलत दिया हुआ है बच्चों। तो पहला सी है, दूसरा गलत है। ओके, तो इसका सी हो जाएगा। जिस बच्चे ने सी किया होगा वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये हमें क्रॉनिकल ऑर्डर में अरेंज करना है बच्चों। तो आप ओके देखते हैं। तो पहले क्या हुआ था? पहले हुआ था सेकंड, ओके, फिर फर्स्ट, फिर हुआ था थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो इसके हिसाब से सी हो जाएगा बच्चों आंसर। अरेंज करना है आपको, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है? तो जॉइंट सेशन कॉल द रिजॉल्व डिस्प्यूट ऑर्डिनरी बिल। अगर कोई भी मतलब कि जब पार्लियामेंट में कोई भी बहस होता है तो उसके लिए जॉइंट सेशन बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, तो ये ठीक। प्रेसिडेंट प्रिजाइड ओवर द राज्यसभा, बिल्कुल ठीक बात है। क्वेश्चन आवर हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन, ये हमेशा नहीं होता बच्चों, क्वेश्चन आवर एंड में होता है लंच आवर के साथ, तो ये गलत दिया हुआ है। ओके, तो सी क्वेश्चन के हिसाब से सी ठीक है। नेक्स्ट, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था जिसमें तय कर दिया था कि काउंसिल मिनिस्टर इतने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली सीट की बात करें तो 83 के आसपास होता है, 86 के आसपास होता है। परसेंटेज के हिसाब से 15%। ओके बच्चों, तो जिस बच्चे ने 15% किया वो बिल्कुल ठीक है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल को कहा जाता है, तो जिस बच्चे ने एरिस्टोटल किया होगा बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पॉलिटिकल थ्योरी इज ट्रू? इसमें से कौन सा पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से सही है? पॉलिटिकल थ्योरी इज ओनली अबाउट द क्रिएटिंग लॉज, ये गलत बात है बच्चों। पॉलिटिकल थ्योरी इज स्टैटिक एंड चेंजिंग, ये तो होती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 368 आर्टिकल का यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने का, तो ये तो हमेशा चेंज होते रहता है समय के हिसाब से, तो ये भी बात गलत है। पॉलिटिकल थ्योरी इज अ रिफ्लेक्शन ऑन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल वैल्यूज। ओके, तो ये बात ठीक है बच्चों। ओके, और ये तो इग्नोर किया जाए तो गलत है बिल्कुल। तो 10वें का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ दिस प्रोविजन सपोर्ट द सोशल जस्टिस? तो अनटचेबल जो हटाया गया था एक तरह का सोशल जस्टिस है बच्चों, आर्टिकल 17। ओके, छुआछूत जो इन सबको हमें लॉ के हिसाब से बैन कर दिया गया था। और 1989 में एक लॉ बनाया गया था, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एरिस्टोक्रेसी लॉज बनाया गया था इसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें, असर्शन रीजन। द इंडियन स्टेट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये बात बिल्कुल ठीक है। सेकुलरिज्म इन इंडिया अलाउ द इंडिविजुअल टू प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एंड प्रोफेस एनी रिलीजन, तो ये बात भी इसके हिसाब से ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे बच्चों डिस्क्राइब करना है आपको पंचायती राज सिस्टम क्या है इंडिया का, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप जानते हो कि ये 3 टायर गवर्नमेंट होता है जिसमें हम लोकल बॉडीज़ को कुछ पावर देते हैं, लोकल लेवल पे कुछ कर सके, ये एक तरह का डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है। इसमें क्या रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट देयर नेशनल सॉन्ग्स
एंड चाइल्ड एजुकेशन 6 to 14 ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता है, नेशनल प्रॉपर्टीज़, ओके, एंड रिस्पेक्ट फ्रीडम फाइटर, ये सारे के सारे क्या होता है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आता है. व्हाट डज टर्म अनटचेबिलिटी मीन, हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन एड्रेस इट. आप जानते हो कि महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था, तो अनटचेबिलिटी के लिए काफ़ी आंदोलन किया था, एंड महात्मा गांधी इनको कहते थे हरिजन, ओके. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 इंक्लूड किया गया था अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए. व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल थ्योरीज. पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक तरह से पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, एंड एक तरह का इकोनॉमिकल जस्टिस के लिए होता है, ओके. मेन थ्योरी ये होता है. ऐसे ही बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन है. PIL जानते हो कि आप 1989 के आसपास आया था, जिसकी जनक मानी जाती PN भगवती, ओके. तो ये आपने पढ़ा होगा. नेक्स्ट MCQ का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. देखो ये एक MCQ से क्वेश्चन आया है, पिक्चर दे दिया गया है आपको, और ये देख सकते हो. ये मौलाना आज़ाद है, ओके. ये जवाहरलाल नेहरू है. तो व्हाट आर द सेंट्रल थीम ऑफ द कार्टून. प्रिपरेशन इलेक्शन है, ये इलेक्शन की तैयारी हो रही है बच्चों, ठीक है. विच डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट हाईलाइट द कार्टून. इसमें से कौन सा डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट को हाईलाइट किया जा रहा है कार्टून में. पॉलिटिकल कॉम्पिटेंस ड्यूरिंग द इलेक्शन, ओके. नेक्स्ट, चुनाव कब हुआ था बच्चों ये, तो ये 1950 में हुआ था, तो ये 1950 हो जाएगा. नेक्स्ट, तो ये कार्टून इज रिलेटेड टू, ये सेकंड जनरल इलेक्शन हुआ था तब का है बच्चों. अब यहाँ पे हमें कुछ फोटो दिया हुआ है, पूछ रहा है इन विच ईयर फर्स्ट इलेक्शन इन इंडिया इज हेल्ड. तो पहला इलेक्शन 1951 में हुआ था, 1952 तक पूरा कंप्लीट हुआ था. ये अप्रोक्सीमेटली 52 चरण में हुआ था चुनाव, ओके बच्चों. फर्स्ट इलेक्शन कमीशन कौन था, तो सुकुमार सेन था, ओके. इन विच ईयर द इलेक्शन कमीशन इंक्रीज फ्रॉम 1 to 3, ओके. आप जानते हैं कि पहले इलेक्शन कमीशन एक ही होता था, अब 3 कर दिया गया, एंड डेट मुझे याद नहीं, मगर 1970-80 के आसपास किया गया था ये, ओके. और उसमें एक चीफ इलेक्शन कमीशनर होगा और 2 इलेक्शन कमीशन होगा. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट प्रेजेंट इन लोकसभा. तो लोकसभा में भी टोटल सीट कितना है बच्चों, तो 543 है, ओके. अब यहाँ पे आपको ABCD इंडिकेट कर रखा है. अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और ये इंडिया का मैप है बच्चों. ये रहा हमारा A, ये B, and C and D, ओके. अब क्वेश्चन देखते हैं. इसको अरेंज करना तो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ, आप ABCD के हिसाब से लिख लेना. द स्टेट वेयर द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म. तो सबसे पहला नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो बना था वो केरला में बना था बच्चों, केरला, ओके. फर्स्ट स्टेट विच लैंग्वेज फॉर्मेड इन द बेसिस. पहला स्टेट जो भाषा के आधार पर बनाया गया था तो आंध्र प्रदेश था बच्चों, आंध्र प्रदेश, ओके. पहला स्टेट जो बना था. स्टेट कार्व्ड फ्रॉम द बिहार. बिहार से जो स्टेट लग गया था वो झारखंड था, ओके. नेक्स्ट, स्टेट बाई कैमरल सिस्टम. तो ये यूपी है मैप के हिसाब से, उत्तर प्रदेश, ओके बच्चों. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पैसेज है, आप देख लो. आप पैसेज पढ़ लेना, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपका आंसर. विच ऑफ द प्रोजेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय द थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी. तो महात्मा गांधी एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करते थे, तो एस्टेब्लिश ऑफ पंचायत, गांधी जी इसके बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी जो हटाया गया था बच्चों, वो कौन से, वो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है. तो फंडामेंटल राइट्स किस में आता है, तो ये पार्ट 3 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, ओके. नेक्स्ट, हो गया बच्चों, ये MCQ इतना है. बाकी क्वेश्चन आप देख लो जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे होंगे. ये एनालाइज द रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. देखो फंडामेंटल राइट्स जो आता है अंडर आर्टिकल 32 अंडर सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के अंदर आता है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो होता है ये आर्टिकल 37 से शायद 52 तक आता है, 37 to 52 तक आता है बच्चों, ओके. मतलब कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट के लिए नियम बना, लाइक कैटल, ओके, बैन ऑफ लिकर एंड क्लीन इन्वायरमेंट, ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है. एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, ओके. जुडिशल एक्टिविज्म जानते हो, इसी कारण PIL आया है. एंड एक केस था केशवंत भारती केस, वो सब जुडिशल एक्टिविज्म का ही कारण आया है. एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है बच्चों. एडवांटेज ये होता है कि गरीब लोग को जस्टिस मिलता है. डिसएडवांटेज क्या होता है कि कुछ अमीर लोग या आइडियोलॉजिकल लोग भी इसका एडवांटेज लेते हैं, ओके. तो ये डिसएडवांटेज है इसका. व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्वलिटी. इक्वलिटी का मतलब है टोटली जस्टिस, ओवरऑल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस, इसका मतलब होता है इक्वलिटी, ओके. डायमेंशन क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है इक्वलिटी का. सिटीजनशिप क्या होता है, तो सिटीजनशिप्स बच्चों कई प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं. मोनली बाय बर्थ, ओके, बाय नेशनलिटी, बाय बोर्न,
ओके। एंड मदर और फादर के हिसाब से भी हम सिटीजनशिप्स को डिफाइन करते हैं। इंडिया का सिटीजनशिप की बात करें तो आर्टिकल 5 से 11 तक के बीच में बात किया जाता है सिटीजनशिप्स के लिए। ओके, तो इंडिया में बाय बर्थ आप सिटीजन ले सकते हो, या आपके कोई एक पेरेंट्स इंडियन है तो आप इंडियन कहलाओगे। ओके, या फिर जो एक नया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया है 2019 में, उसके हिसाब से अगर आप 2014 से पहले भारत में एंटर कर गए हो, अगर आप नॉन मुस्लिम हो, तो आपको नेशनलशिप्स या सिटीजनशिप्स मिल सकता है लॉ के हिसाब से। ओके बच्चों, अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा। इससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा बोर्ड में जब आप बाद में क्लास में आओगे तो। और जो बच्चे CUET की तैयारी करेंगे उसको भी। धन्यवाद बच्चों।